कि जोहत मोरी झई गई पुतरिया रतिया दिनवा पहाड़ हो भय निर्मोही बेदर्दी संवरिया आयन कई के करार हो। कर जाए जिगर को जो टुकड़ा बस उसी को गोली कहते हैं और जो बांधे प्रेम के बंधन में बस उसी को होली कहते हैं। ये दुनिया जो है स्वार्थमय है जी। सुर नर मुन सब कई यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। वो चाहे देव रहे हों चाहे मनुज रहे हों धनुज रहे हों, जो भी इस धरती पर आया है वो एक स्वार्थ लेके आया है। तो जो है राह सरकारी कुली बेगारी हो गना अब तो रोजो है राह सरकारी। किचनवा के ऊपर चढ़ली बा केसरिया लेता लहरवा जूम के और खेतवा में तोहरे मटरिया फरलबा तोरई छयलवा घूम के। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मेरा नाम है आकाश सिंह। इस वक्त मैं भदोही के रामचंद्रपुर गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए जो शख्स आपको फ्रेम में नज़र आ रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर से बेलवरिया सम्राट पंडित जटाशंकर शुक्ला जी हैं। होली का मौसम है, होली एकदम नज़दीक आ गई, कल होली है और होली के ठीक पहले हम पंडित जटाशंकर जी से मुलाकात कर रहे हैं। सर, होली का एक बहुत मायना होता है, हर एक कलाकार को इंतज़ार होता है होली का। आप होली को कैसे देखते हैं? भाई, होली का तो बहुत बड़ा महत्व है, होली में बहुत बड़ा गुण है। चंद लाइनें आपको मैं बताना चाहूँगा जी कि चले जब साथ हिल मिल के उसी को टोली कहते हैं जी। चले जब साथ हिल मिल के उसी को टोली कहते हैं। बरसाए सुधा जो धरती पर तब उसी को बोली कहते हैं। कर जाए जिगर को जो टुकड़ा बस उसी को गोली कहते हैं और जो बांधे प्रेम के बंधन में बस उसी को होली कहते हैं। होली जो है प्रेम का पर्व होता है, बंधन का पर्व होता है और इसमें तमाम बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो है होली की मस्ती की। ये फागुन महीना है जी और फागुन की मस्ती कुछ अलग होती है। हर महीने की मस्ती अलग होती है, लेकिन जो फागुन की मस्ती है उसका रंग कुछ और होता है और वो रंग हमारे हिंदुस्तान के रंग में रंगता है। हिंदुस्तान के रंग में एक कलाकार के नज़रिए से होली कैसा है? अब होली तो हमारे विचार में, मैं तो होली गीत सम्राट हूँ, तो होली के विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं, कुछ लाइनें आपको बता दूं। निश्चित तौर पे लोग भी वही सुनना चाहते हैं। तो पहली बात है जी कि फागुन में सेवरिया शहर ला गई। फागुन में सेवार बिल्कुल शहर की तरह दिखाई पड़ती है, चमकती है, क्योंकि फूल जो उसके होते हैं वो बल्ब होते हैं। इसलिए कि फागुन में सेवरिया शहर ला गई और बिना सैया से जरिया जहर ला गई। बिना सैया से जरिया जहर ला गई। और उसी में थोड़ा सा अंतराल भी ले लेते हैं जी। एक पति के वियोग में पत्नी कह रही है जी कि जोहत मोरी झई गई पुतरिया रतिया दिनवा पहाड़ हो भय निर्मोही बेदर्दी संवरिया आयन कई के करार हो भय निर्मोही बेदर्दी संवरिया। अब तो हरी सूरतिया गलल बा नजरिया और मनवान ला गई हमार हो भय निर्दया ननद जी के भैया
कैले दगा क मार हो, भय निर्दया ननद जी के भैया। दूसरी लाइन बड़ी बेजोड़ बता रही थी जी। कि चनवा के ऊपर, ये बसंत है, बसंत। चनवा के ऊपर चढ़ली बा केसरिया, ये जड़ की बात है जी। कि चनवा के ऊपर चढ़ली बा केसरिया, लेता लहरवा जूम के, और खेतवा में तोहरे मटरिया फरल बा, तोरई छयलवा घूम के, खेतवा में तोहरे मटरिया फरल बा। कि अमवा बउरले बदरिया चढ़ल बा, आज का मौसम भी यही है जी। कि अमवा बउरले बदरिया चढ़ल बा, और नाचई मुरेलवा झूम के, संग क सहेली से जरिया भरल बा, गाँव गदलवा चूम के, संग क सहेली से जरिया भरल बा। इसके बाद आपके इस गाने में प्राकृतिक सौंदर्यता की बखान है। हाँ, प्राकृति ही नहीं, घर और गांव भी। घर और गांव, वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो पहले आम के बगीचे होते थे, गन्ना की खेती होती थी, मटर की खेती जिस बड़े पायदान पे होती थी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम इससे हटने लगे, दूर होने लगे। भाई घर और गांव की तो बात यह है जी कि गाभिन बाटई गाय पिया, वाह, हमारे घर की बात है जी जी। कि गाभिन बाटई गाय पिया, और भैंस बियान तोहार, घरर तू बैठ के दुहत, हमहू रह बनिहारी सजन बनि पाठा, कि घर होता दही माठा, उखिया बा पेरात कटई सलोनी सैया हो, चनवा बा डिढ़ात घुघुरी में कोहड़ौरी, खाते त पियात मघऊ खाड़े करस, दहिया सोझियात कबऊ कबऊ मन होतई, त माठायऊ भात हो रहा बड़ा बौरहा, और कोई लरिया क बोली कहर ला गई, बिना सैया से जरिया जहर ला गई। ये है फागुन। आपने होरहा की चर्चा करी, नई पीढ़ी तो अनभिज्ञ है होरहा नहीं, से। अनभिज्ञ है, खेती ही नहीं हो रही है। जी। होरहा का हाल का जाने, ऊखी की खेती खत्म, सारी हमारी खेती की जो व्यवस्थाएं हैं खत्म हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। अब केवल गेहूं और धान पे केवल गेहूं और धान, आलू पे आश्रित रह गए हैं। और कुछ तो ऐसी स्थिति है वर्तमान की कि कुछ जानवर के माध्यम से भी लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। परेशानी छुट्टा पशुओं की वजह से। लेकिन इस पर सरकार। अच्छा, छुट्टा पशुओं को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? पहले के ज़माने में आप देखते थे कि उन्हीं बैलों से काम लिया जाता था, उन्हीं से सारी खेती होती थी। आज जब उनकी ज़रूरत न मात्र के बराबर है तो लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उनका अधिकार ही नहीं है। क्या इस पर? नहीं, ऐसा है कि देखिए, पहले ज़रूरत थी। ये दुनिया जो है स्वार्थमय है। जी। सुर नर मुन सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। वो चाहे देव रहे हों, चाहे मनुज रहे हों, धनुज रहे हों, जो भी इस धरती पर आया है वो एक स्वार्थ लेके आया है। जिम जीव ही माया लपटानी। तो स्वार्थ एक ऐसा चीज है कि हम उसके साथ न्याय के जगह अन्याय भी कर देते हैं। बैल पालते थे, खेती होती, खैर वो समय गया, अब टेक्निकल हो गया। गाय पालते हैं दूध के लिए आज भी, लेकिन गाय के लिए भी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसकी सेवा करते हैं, रखते हैं। और जब गाय दूध देना बंद कर दिया तो पगहा छटकाई के सेवारे में कर दिए। तो उसमें यह है, कमी तो मेरी है ना, निश्चित तौर पे।
सरकार की कमी नहीं है, सरकार के कोनो वैसन गोरू नहीं है छूटा, हम आप छोड़ दिए हैं और कोई कहने वाला नहीं है। नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है, नैतिक जिम्मेदारियों से सरकार पे थोप दें, समाज पे थोप दें, समाज पर गाय और बैल पे थोप दें। हमें क्या करना है इससे, इसका अपने कर्म पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या मुझे करना चाहिए, ये हालात है। निश्चित तौर पे संसार और दुनिया को देखते हुए आपने कभी कुछ लिखा? कुछ नहीं, संसार दुनिया के लिए तो मैंने ये लिखा जी कि छोटी बड़ी मड़ई हमारा, आप मड़ई के सामने हैं जी जी, गांव में बैठे हैं। कितना बदलाव आ गया, तब में और अब में बड़ा फर्क है कि छोटी बड़ी मड़ई हमारा, अरे सोनवा के चिड़ई जब अटारी हो गना। जब हमारे हिंदुस्तान में मड़ई थी तब इसे सोने की चिड़िया कहा करते कि अब छोटी बड़ी मड़ई हमारा, अरे सोनवा के चिड़ई जब अटारी हो गना। तब से फैलली बहुत बीमारी, जब अटारी हो गना तब से फैलली बहुत बीमारी। एक लाइन और दे दे जी कि गाँव रहा तब नाम रहा, गाँव रहा तब नाम रहा, जन जन में रही खुशहाली। फूलत फलत रही धरती, परती में रही हरियाली। कुल बेगारी हो गना, अरे कुल बेगारी हो गना। अब त जो है राह सरकारी, कुल बेगारी हो गना। अब त रोजो है राह सरकारी। ये नई लाइन आपने जोड़ी, अब तो जो है राह सरकारी। हाँ बिल्कुल, ये नई लाइन इसलिए तब नहीं था आपकी इस हमारे जमाने में नहीं था। अब सब लोग सरकार की तरफ हम अपने पर निर्भर थे, अब लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं कि गेहूं कब आएगा, चावल कब आएगा, चना कब आएगा, नमक कब आएगा। तो